अच्छा, तो आपने बताया कि आपने मेंस चैट जीपीटी से पढ़ा, तो एआई का उपयोग जैसे बच्चे आने वाले समय में कर सकें, ऐसा राइटिंग करके भी आप चैट जीपीटी से चेक कराती थी? ज्वाइन करके कोचिंग करें या टेस्ट सीरीज वगैरह का प्रैक्टिस करते रहे, मतलब क्लास लेना जरूरी ही है? आप हमसे कैसे जुड़ी? अच्छा, कुछ प्रश्न टकराए आपके जो यहाँ पे कोई पूछे गए, आपको कुछ टाइप से नहीं मिलते? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जीआईएस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस 2024 का रिजल्ट अभी तकरीबन एक हफ्ते पहले आया है और उसमें वंदना जी का सिलेक्शन हुआ है, नायब तहसीलदार बनी है ये। और खास ये है कि बस एक छोटा सा ही अपना स्ट्रेटजी आपको बताएंगी कि कैसे इन्होंने फिल्म्स में क्या स्ट्रेटजी अपनाई या मेंस में या इंटरव्यू के दौरान, और कैसे इन्होंने अपनी तैयारी करते हुए ये सफलता हासिल की है, ताकि आने वाले पर बच्चों को या जो बच्चे इसकी तैयारी करेंगे उनको इसका लाभ मिल सके। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको थैंक यू वंदना। सर। आप कुछ भी अपना स्ट्रेटजी आप बच्चों को शेयर करिए। आप जैसे कि पहले आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपका नाम या आप कहाँ से बिलोंग करती है। एक काम करते हैं, मैं एक दो प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप उसका आंसर दे देते रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो वंदना, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए बच्चों को। हाँ जी, मेरा नाम वंदना है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहीं दिल्ली से ही कंप्लीट करी है। उसके बाद से मैं यूपीपीसीएस की तैयारी कर रही हूँ और इस बार मेरा तीसरे प्रयास में यूपीपीसीएस में नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्शन हुआ है। और मैंने अपनी जो तैयारी है वो स्टार्टिंग में प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो खुद से घर पर ही करी है, जिसके लिए मैं टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो करी है। और यूट्यूब से बेसिकली मैंने ये तैयारी करी, जिसमें कि घटना चक्र का भी बहुत योगदान है। उससे पीवाईक्यू सारे तैयार करके एक बेस मेरा अच्छा तैयार हो गया था, तो वहीं से मेरा प्रीलिम्स हुआ। फिर उसके बाद मेंस जो है वो मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए और उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी रोल रहा और वैसे करी है। और फिर उसके बाद इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज लगाकर उसकी तैयारी हुई है। अच्छा, तो आपने बताया कि आपने मेंस चैट जीपीटी से पढ़ा, तो चैट जीपीटी कितना उपयोगी रहा आपके लिए, या एआई का उपयोग जैसे बच्चे आने वाले समय में कर सकें, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या करें? हाँ सर, पर्सनली तो मुझे चैट जीपीटी ने काफ़ी हेल्प करी है। जैसे कि मैंने पॉइंट वाइज जो सिलेबस होता है उसके नोट्स बनाए सर। फिर वहां से जो भी पॉइंटर्स मुझे वहां से मिलते थे मैं उन्हें अपने आंसर्स में यूज करती थी। मुझे एक स्ट्रक्चर चैट जीपीटी ने प्रोवाइड करा, मैंने उसको थोड़ा और रिफाइन करा और वही सेम सेम टू सेम अप्लाई करा अपने एग्जाम में। तो चैट जीपीटी जो है वो मुझे बताता था कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, यहाँ पे ठीक कर रहे हो। वो एनालाइज भी करता था और मेरे लिए मटेरियल तैयार भी करता था, क्योंकि मेरे पास काफी कम समय था। तो अगर मैं उस टाइम पे बुक्स पढ़ती तो मैं शायद नहीं कर पाती, लेकिन चैट जीपीटी से मैंने थोड़ा जल्दी सारे सिलेबस, सारे जीएस के जो सिलेबस था वो कवर कर लिया था, उतना जितना कि एग्जाम में हेल्पफुल था। अच्छा, तो ये जैसे आपने बताया कि तैयारी किया, तो क्या आंसर राइटिंग करके भी आप चैट जीपीटी से चेक कराती थी, या आपको मतलब प्रश्न लिख करके भी, या वो जो कंटेंट देता था उसे ही केवल पढ़ती थी? हाँ सर, जो वो कंटेंट देता था उसे मैं अपने आंसर में यूज करती थी। एक बार देख कर लिख लिया, फिर उसके बाद उसको याद कर लिया, फिर बिना देखे जैसे रिवाइज करते रहे बार बार लिख लिख के, तो वो दिमाग में बैठ जाता है कि अगर ऐसा पॉइंट आएगा तो मैं ये लिखूंगी, ऐसा आएगा तो ये सारे पॉइंट्स लिखूंगी। और कभी कभी जैसे अगर मेरे पास टाइम था, टीचर्स इवेल्युएट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास भी प्रेशर होता था, तो मैं चैट जीपीटी से भी वो इवेल्युएट करा लेती थी अपने आंसर्स। ओके, ओके, ओके। अच्छा, तो आपने इसके लिए जैसे मेंस की तैयारी के लिए बेसिकली आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कोचिंग करें, या टेस्ट सीरीज वगैरह का प्रैक्टिस करते रहें? मतलब टेस्ट सीरीज का कितना योगदान है, या क्लास लेना जरूरी ही है? नहीं, टेस्ट सीरीज का तो सच में बहुत ज्यादा योगदान है। अगर कोई टेस्ट नहीं लगाता तो वो अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाएगा, आदत नहीं होगी फिर हमें आंसर्स लिखने की। तो हम अगर अचानक से जाके आंसर्स एग्जाम में लिखेंगे तो हम कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। तो टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है ताकि हमारी हैबिट में रहे आंसर्स लिखना। और एक कॉम्पिटेटिव मतलब आपका माइंडसेट भी बन जाता है कि आप यहाँ पे कितने मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो फिर आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हो अपने आप को कि अगर मेरे यहाँ पे 80 आ रहे हैं तो शायद वहाँ पे 80 या 85 के करीब ही रहेंगे। तो आप बेटर करने की कोशिश करते हो पहले से ही अपने हिसाब से। मतलब टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी कमियां पता चलती हैं और आप उसके अनुसार अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। मतलब आप एक कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट चाहे तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, और करने के साथ साथ अगर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करे, प्रैक्टिस करे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे, हाँ जी। तो वो सफलता की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, आप हमसे कैसे जुड़ी? सर, यहाँ मुखर्जी नगर में जैसे काफी बच्चे मॉक इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, हाँ। तो मुझे भी जैसे पता चला कि यहाँ पर भी मॉक इंटरव्यूज होते हैं, क्योंकि उससे पहले मैं ज्यादा चीजों के बारे में नहीं जानती थी कि कहाँ मॉक इंटरव्यूज होते हैं, कैसे होते होंगे। तो फिर मैं प्रभात सर से मिली, तो यहाँ पता चला कि हाँ मॉक इंटरव्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। मैं वैसे काफी लेट आई थी, मैं उतने मॉक इंटरव्यूज नहीं दे पाई थी, 3 ही मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए, 2 यहाँ पर और 1 कहीं और पर। तो यहाँ से जैसे मेरे शुरुआती मॉक टेस्ट तो बहुत ही बुरे हुए थे, मॉक इंटरव्यूज
सर आप फिर आपने शायद मुझे बताया था कि जो अपना डैप है बस उसी पर काम कर लो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा, हाँ, मेरा मोराल थोड़ा बूस्ट हुआ कि चलो अगर इससे भी काम कर लेंगे तो हो सकता है। तो मैंने जाके उसी पे थोड़ा काम किया और वही सब मुझे हेल्प किया फिर मॉक इंटरव्यू में, वही सब पूछा भी गया मोस्टली वहीं से ही। अच्छा, कुछ प्रश्न टकराए आपके जो यहाँ पे को पूछे गए, आपको कुछ टाइप से मिलते मिलते हाँ मतलब फायदा हुआ? हाँ सर, क्योंकि जैसे कि मॉक इंटरव्यू में आपने मुझसे पूछा था मैत्री के बारे में, हाँ, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड था, कॉलेज का नाम था, हाँ, तो उन्होंने भी मुझसे मैत्री के बारे में पूछा, उसका लोगो पूछा, तो ये हाँ। सब मेरे कॉलेजेस के बारे में, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से भी एक दो क्वेश्चन जो कि करंट में चल रहे थे हाँ, वो हाँ। सब पूछा गया। ओके, ओके, ओके। चलिए, अच्छा, अब ये जैसे जो आने वाले अभी बच्चे हैं जो अभी आने वाले समय में एग्जाम देंगे, उनके लिए आप क्या कुछ दो बातें वो बोलना चाहेंगी? यही कि कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, और जो पढ़ रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, ज्यादा सोर्सेज की तरफ मत भागिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। आंसर राइटिंग में तो मूल मंत्र यही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में वो सब चीजें भरती रहेंगी और वो वहां पे जाकर रिफ्लेक्ट करेंगी, और पक्का सिलेक्शन होगा अगर आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया तो। और पीवाईक्यूज करते रहिए, प्रीलिम्स उसी से निकलेगा। चलिए, मतलब इस बार आपको नायब तहसीलदार में मिला तो मुझे लगता है कि आगे आप और एसडीएम के लिए मेहनत करेंगे। हाँ सर, मैं आगे प्रयास करती ठीक हूँ। है वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों के लिए जो आपकी स्ट्रेटजी रही बताने के लिए कि वो आगे फॉलो करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। आप बढ़िया से अपनी जॉब करिए और एसडीएम के लिए भी मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।